दोस्तों, आपका अपना चैनल सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये चैनल इंडिया केयर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लेके आता है। मेरा नाम हर्ष है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रक्षा मंत्रालय की भर्ती के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रक्षा मंत्रालय की भर्ती के बारे में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय में ग्रुप सी की भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास और 12वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप तथा फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जहाँ तक इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड की बात है तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन यानी कि आपको फॉर्म भर के, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसको भर के आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती ग्रुप सी की होनी जा रही है रक्षा मंत्रालय में, और इसमें पोस्ट के नाम है सफाई वाला, माली, चौकीदार, टेलर, मेट, स्टोनो, वाशरमैन, वार्ड सहायिका, कुक, और इसके अलावा और भी वैकेंसी है। इसका डिटेल दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन से बताऊंगा। और दोस्तों, जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की बात है तो उम्मीदवार को यानी कि कैंडिडेट को 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए। और इस भर्ती के लिए जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 साल से 25 साल है, ओबीसी के लिए 18 साल से 28 साल है, एससी एसटी के लिए 18 साल से 30 साल है, तथा पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल तक की एज लिमिट है। और एससी एसटी के लिए 15 साल की तथा ओबीसी के लिए 13 साल तक की एज लिमिट दे रखी है। जहाँ तक एक्स सर्विसमैन की बात है तो इनको एज पर रूल, मिलिट्री रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। और जहाँ तक टोटल वैकेंसीज की बात है तो ये 58 वैकेंसी इसमें है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है इस भर्ती के लिए तो आपको लेवल 1, लेवल 2 तथा लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। और आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेके 25,000 तक के बीच में। जहाँ तक फीस की बात है तो फीस का कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो इसमें कोई फीस नहीं होगी। और जहाँ तक इस भर्ती के लिए लास्ट डेट की बात है तो इसमें लिखा गया है कि 21 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार। तो रोज़गार समाचार में ये प्रकाशित हुआ है 6 जून से लेके जो 12 जून का जो रोज़गार समाचार है उसमें ये प्रकाशित हुआ है। तो इसके हिसाब से आप 21 डेज कैलकुलेट कर सकते हैं और समय के अंदर ही दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हो तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन ये मेरिट बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे या इंटरव्यू के बेसिस पे होगा एज पर रिक्वायरमेंट। जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसके लिए एक फॉर्म है, प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसके हिसाब से आपको अपना अप्लाई करना है और इसका लोकेशन ऑल ओवर इंडिया दोस्तों। यदि इंडिया में आप कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाने जाता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन ये तो इंग्लिश वाला है और इंग्लिश वाला मैं दिखाता हूँ आपको हिंदी वाला नोटिफिकेशन, जो रोज़गार समाचार हिंदी में आ रखा है। यदि आप नोटिफिकेशन के टॉप में देखेंगे तो इसमें लिखा गया है रक्षा मंत्रालय 155 बेस अस्पताल। और दोस्तों, जहाँ तक यदि पद का नाम, यदि पोजीशन की बात करें तो पहली वैकेंसी इसमें आसुलिपिक 2 की है, यानी कि स्टेनोग्राफर की है। इसमें 2 वैकेंसी है। इस पद के लिए महिला तथा पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वार्ड सहायिका की है दोस्तों, इसमें 17 वैकेंसी है और आपको इसका पे लेवल 1 मिलेगा दोस्तों। और इसका आपका पे स्केल होगा 18,000 रुपये। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास मैट्रिक, और इसके लिए केवल महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चौकीदार है, चौकीदार की और भी पोजीशन आगे दे रखी दोस्तों। सफाई वाला, नाई, धोबी, सफाई वाली, दर्जी, ट्रेड्समैन, माली, बढ़ई, पेंटर, बारवर्ची। तो ये सब दोस्तों ये सारी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, हाँ, इसमें चौकीदार की एक ही वैकेंसी है। इस प्रकार से आप दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप दे सकते हैं। इसमें 10वीं पास तथा 12वीं पास के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने 10वीं पास और 12वीं पास कर रखी है वही अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और दोस्तों जहाँ तक आयु सीमा की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है। इसमें लिखा है आयु सीमा और उसमें छूट जो जाति श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, उन्हीं को दोस्तों एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अनारक्षित के लिए 18 साल से 25 साल और ओबीसी के लिए 18 साल से 28 साल, SC/ST के लिए दोस्तों 18 साल से 30 साल और PS कैंडिडेट के लिए 10 साल तक है। और जैसे बताया कि SC/ST के लिए जो PS कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 साल और OBC के लिए 13 साल तक है। एक्स सर्विसमैन को दोस्तों मिलिट्री की सेवा की अवधि प्लस 3 साल वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और मैंने बताया दोस्तों कि इसके लिए आपको फॉर्म भर के अप्लाई करना है। फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है। पहले दे रखा है आवेदित पद का नाम लिखे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बड़े अक्षरों में उम्मीदवार का नाम। तीसरा पॉइंट है पिता अभिभावक का नाम। चौथा जन्म तिथि। तो इसी प्रकार से इसमें 10 पॉइंट दे रखे हैं। 10 पॉइंट ये आपको पूरे कवर करने हैं अपनी एप्लीकेशन में। इसको दोस्तों आप फॉर्म इस पेपर में टाइप भी करा सकते हैं और इसी तरह का फॉर्मेट आपको बना के भेजना है। इससे डिफरेंट और कुछ नहीं भेजना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं इसमें पूरा लिखा हुआ है दोस्तों। जहाँ तक पॉइंट नंबर 3 की बात है तो इसमें मैं पढ़ लेता हूँ दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि पात्र उम्मीदवारों को विधिवत हस्ताक्षरित आत्मवृत्ति के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रतियाँ, 2 कलर पासपोर्ट आकार फ़ोटो और आपको पद का नाम लिखना दोस्तों लिफाफे के ऊपर तथा 25 रुपये का डाक मोहर के साथ स्वपता लिखित लिफाफा आपको भेजना है। कमांडेंट 155 बेस अस्पताल पिन 784001 तेजपुर के नाम आवेदन भेजना होगा। आयु सीमा निर्धारित करने का निर्णायक तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन होगी। प्राधिकारी द्वारा जारी राष्ट्रीयता नागरिकता प्रमाण पत्र सभी समर्थित दस्तावेज 2 फोटो और डाक मोहर के बिना अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं आपको बड़े फॉर्म में दिखा देता हूँ। इसका जो फॉर्मेट है इसको मैं आपको बड़े आकार में दिखा देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ के इस तरह का फॉर्मेट बना के भेज सकें। और आप ऐसा करिए कि जो ये रोज़गार समाचार है 6 जून से लेकर 12 जून यदि आप इसको ले सकते हैं तो इसमें आपको ये सारा पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपको पूरा पढ़ने में आसानी होगी कि आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं और क्या क्या डिटेल आपको फॉलो करना है दोस्तों। इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल। और इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ये अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और ये अनिवार्य भी है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इन केस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे लगातार यूँ ही मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच।